Dear students, welcome to डॉक्टर मुकेश वशिष्ठ कॉमर्स क्लासेस चैनल। ये आपका चहेता और प्रिय चैनल है जिसमें अकाउंटेंसी के बारे में रोज़ नई वीडियो डाली जाती है। अब आज का जो टॉपिक है हमारा वीडियो है जनरल एंट्रीज पे वीडियो बनाई जा रही है और ये है जनरल एंट्रीज में भिन्न भिन्न प्रकार की जो एंट्रीज आती हैं उसमें बच्चे कुछ पजल हो जाते हैं। तो मैं रोज़ एक नई वीडियो भिन्न भिन्न ट्रांजेक्शन्स पे डाल रहा हूँ। आशा है आप रोज़ देख रहे होंगे, समझ में आ रही होगी। रोज़ बार बार देखो ताकि अच्छी सच्ची तरह समझ में आ जाए। आज की जो वीडियो है लेट अस स्टार्ट। 2021 जनवरी 1 को जो ट्रांजेक्शन है वो है पेड कैश टू ऋतिक 9600 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। 9600 रुपये हमने ऋतिक को कैश पेड किया है और उससे 400 रुपये डिस्काउंट प्राप्त हुई है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ऋतिक हमारे से 10,000 रुपये मांगते हैं। हमने ऋतिक से बात की, भाई कुछ हम नकद दे दें तो आप कुछ छूट दे दोगे? तो ऋतिक ने यस की, भाई मैं 400 रुपये डिस्काउंट दे दूंगा अगर आप अभी मुझे पेमेंट दो तो। ये कैश डिस्काउंट कहलाती है स्टूडेंट्स। जल्दी पेमेंट लेने के लिए जो हम डिस्काउंट देते हैं किसी कस्टमर को वो कैश डिस्काउंट कहलाती है। तो इसमें जो एंट्री बनेगी 2021 जनवरी 1 ऋतिक अकाउंट डेबिट 10,000, यानी ऋतिक को तो हम डेबिट 10,000 से ही करेंगे क्योंकि खाता हमने क्लोज करना है। उसके बाद कैश को करेंगे क्रेडिट 9600 क्योंकि हमारा कैश 9600 रुपये गया है और डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे 400 रुपये से। ये हमारी इनकम है इसलिए इसको हमने क्रेडिट किया है। नेक्स्ट एंट्री स्टूडेंट्स जनवरी 4 रिसीव्ड कैश फ्रॉम चिराग 4900। चिराग से हमने 4900 रुपये कैश प्राप्त किया एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 100 रुपये। चिराग हमारे से कहने लग गए कि अगर मैं तुम्हें जल्दी पेमेंट कर दूं तो आप हमें क्या दोगे, डिस्काउंट कितनी दोगे? हम उसके 5,000 रुपये मांगते थे चिराग के, तो हम बोले भाई 4900 रुपये नकद दे दो और आपको हम 100 रुपये छूट दे देंगे। बोला भी ठीक है। तो इसमें चिराग से कैश प्राप्त हुआ है तो कैश कम सिन है, कैश अकाउंट डेबिट 4900 रुपये। जो भी संपत्ति या कैश कम सिन होता है व्यवसाय के अंदर आता है उसको हम डेबिट करते हैं। या हमने 100 रुपये की डिस्काउंट भी दी है या हमारा ये डिस्काउंट है ना ये नुकसान है तो नुकसान को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 100 रुपये से, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करेंगे और फिर चिराग के खाते को इन दोनों को टोटल करके 5,000 रुपये से क्रेडिट करेंगे। फिर जनवरी 10 गुड्स सोल्ड टू गुंजन 30,000 रुपये। यार हमने कैश का कोई जिक्र नहीं है, भी कैश दिया है, कैश नहीं दिया है। अगर कैश का जिक्र नहीं हो इसका मतलब उधार माल बेचा है। जब उधार माल बेचेंगे गुंजन रिसीवर है और माल हमारा गोज आउट है तो गुंजन को डेबिट करेंगे 30,000 रुपये से और सेल्स को क्रेडिट करेंगे 30,000 रुपये से। अब सेल्स को क्रेडिट क्यों किया स्टूडेंट्स? क्योंकि जब माल बेचते हैं तो व्यवसाय से माल बाहर जाता है, यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, माल गोज आउट है इसलिए इसको हमने सेल्स को क्रेडिट किया है। फिर है जनवरी 14 गुंजन रिटर्न गुड्स 2,000 रुपये का माल खराब चला गया, गुंजन ने हमें माल वापस कर दिया 2,000 रुपये का। जब माल वापस आएगा तो माल हमने बेचा था तो जब बेचा हुआ माल वापस आता है तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं और गुंजन गिवर है, यहाँ गुंजन हमें माल बेचा है तो गुंजन को क्रेडिट करेंगे 2,000 रुपये से। अब देखो नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 18 रिसीव्ड कैश फ्रॉम गुंजन ₹27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज हर अकाउंट, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। इसका मतलब देखो जब ये लाइन आ जाती है ना स्टूडेंट्स इन फुल सेटलमेंट तो हमें ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा कि ऊपर एक या दो एंट्री हमारी कितनी कैसी है। देखो गुंजन को हमने माल बेचा था 30,000 का, गुंजन ने हमें माल वापस किया 2,000 का। इसका मतलब क्या है, हमने गुंजन से 28,000 रुपये लेने थे परंतु हमने क्या किया
गुंजन को कहा भाई 27,500 रुपये दे दो, आपका खाता क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बोला भी ठीक है। तो गुंजन ने हमें दिए 27,500, अब 28,000 मांगते हैं और उससे हमने लिए 27,500, तो 500 कहाँ गए, 500 हमने उसको डिस्काउंट दे दी। बोला अभी कोई बात नहीं, 500 रुपये कम दे दो। जब फुल सेटलमेंट का जिक्र होता है ना, इसका मतलब हम उसको डिस्काउंट देते हैं या उनसे डिस्काउंट लेते हैं। तो यहाँ डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 500 रुपये से और टू गुंजन अकाउंट, ये 28,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा गुंजन अकाउंट ढंग से, क्योंकि हमने पूर्ण भुगतान मान लिया है 28,000 रुपये से और गुंजन का खाता क्लोज कर दिया है। फिर है गुड्स सोल्ड टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जैसे हम बुक सेलर से बुक लेके आते हैं, उस पर जो रेट लिखा होता है और हम बुक सेलर से क्या कहते हैं, भाई कोई डिस्काउंट है, तो वो 10% डिस्काउंट काट के हमें जो बाकी बचता है वो हमें दे देता है। इसी प्रकार ट्रेड डिस्काउंट की यहाँ एंट्री नहीं होगी, हम घटा के जो अमाउंट आती है ना उससे एंट्री करेंगे। तो यहाँ देखो 60,000 रुपये का 10%, 6,000 रुपये इसमें से घटाकर 54,000 रुपये से गोपाल को डेबिट करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे। इसी प्रकार जनवरी 23 में देखो परचेज गुड्स फ्रॉम लड्डू ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। लड्डू से हमने माल खरीदा और सूची मूल्य था उस पर 20,000 रुपये, ट्रेड डिस्काउंट कितनी मिली हमें 15%, तो 20,000 का 15% 3,000 रुपये कम करके 17,000 रुपये से परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे और लड्डू को क्रेडिट करेंगे 17,000 से। ये समझ में आ गया कि तो स्टूडेंट्स, जब भी ट्रेड डिस्काउंट का नाम आता है, डिस्काउंट अकाउंट ना तो डेबिट करेंगे ना ट्रेड डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये सूची मूल्य में से घटकर जो बाकी मूल्य बचेगा उसकी एंट्री हम पुस्तकों में कर देते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।